to my YouTube channel, and guys, I'm back with a new and awesome video for class 10th and 12th. This video is exclusively for class 10th and 12th only, okay? Because they are board exams and they need the sample papers, okay? So guys, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? So guys, तुम देख सकते हो जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, दो बड़े-बड़े क्वेश्चंस है, that is which sample paper one should purchase and the second one is which one is best, okay? So guys, तुम बोर्ड पर देख के समझ सकते हो और थंबनेल में भी मैंने डाला था कि which sample paper one should purchase, वो कौन सा सैंपल पेपर है जो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। सो गाइस, मैं पहले ही स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही बता दूं कि मैं इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा तुमको कि कौन सा सैंपल पेपर तुम परचेस कर लो। जस्ट फॉर एन एग्जांपल तुम अरिहंत खरीद लो या तुम ऑसवाल ले लो या एग्जाम आइडिया ले लो, मैं ऐसा कुछ क्लियरली नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ये सबका वेराई करता है। तुमको जो अच्छा लगता है वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग सकता और जो मुझे अच्छा लगता है वो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग सकता है, ठीक है? बिकॉज सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, सबका चॉइस भी अलग होगा, सबके लिए सुटेबिलिटी भी अलग होगा, सबका चॉइस अलग होगा। तुम्हारे लिए कोई दूसरा सैंपल पेपर सुटेबल होगा, मेरे लिए कुछ और था, या तुम्हारे दोस्त या तुम्हारे फ्रेंड या किसी और के लिए भी अलग अलग चीज सूट कर सकता है, ठीक है? सो गाइस, मैं स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं दैट एनसीईआरटी शुड बी योर बुलशॉट। एनसीईआरटी के अलावा और कुछ ना कभी आया है और ना कभी आएगा, ये तुम मैं लिख के दे सकता हूं तुम्हें, दैट एनसीईआरटी शुड बी योर मेन टारगेट, ठीक है? अगर तुमने एनसीईआरटी अभी तक कंप्लीट नहीं किया तो पहले तो एनसीईआरटी कंप्लीट करो, उसके बाद ही किसी सैंपल पेपर पे मूव ऑन करना, ठीक है? क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी से तुम्हारा 99.9% क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी, और मैं ये भी कह सकता हूं कि 100% क्वेश्चंस 10th क्लास में तो 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रहता है और 12th में थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आउटसाइड रहते हैं। आउटसाइड क्या रहता है? एनसीईआरटी का ही पूरा बेसिस रहता है, बट उसको थोड़ा एडवांस कर दिया जाता है, ठीक है? और ये पैंडेमिक में तो वो भी नहीं होने वाला है, बहुत इजी क्वेश्चन आने वाला है, डरना नहीं बिल्कुल, और तुम्हारा पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा, ये कंफर्म मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर तुम सैंपल पेपर क्लियरली और अच्छे ढंग से बना लेते हो, ठीक है? कैसे मैंने इससे पहले भी वीडियो किया था, हाउ टू स्कोर +95% इन क्लास 10th, उस वीडियो को अगर नहीं देखा तो जाकर देख लो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा चीज डिस्कस किया था कैसे तुम पढ़ोगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, वो भी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया था। सो अगर नहीं देखा उस वीडियो को तो तुम जाकर देख सकते हो, ठीक है? और गाइस, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ऐसे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मैं लाने वाला हूँ और बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, ओके? सो गाइस, देखो क्या होता है ना कि अब तुम डिस्कशन, जैसे कि अब तुम जाओगे बाजार में किसी भी शॉप में सैंपल पेपर खरीदने, तो उसमें ना तुमको इतने वैरायटी के सैंपल दिखेंगे ना कि तुम कंफ्यूज जाओगे। कोई सैंपल पेपर इतना रंग बिरंगा दिखाता है ना कि वही सैंपल पेपर हमको लगता है कि हम नहीं यार यही सैंपल पेपर अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसमें इतने अच्छे डायग्राम, इतने अच्छा कलरफुल यूज कलर पेपर्स रहते हैं और कलरफुल वे में बहुत अच्छे से लिखा हुआ रहता है। तो गाइस, वो सब डिसाइड नहीं करता कि वही सैंपल पेपर तुम्हारे लिए बेस्ट है, ठीक है? जैसे कि मैंने पहले भी बोला तुमको कि एनसीईआरटी शुड बी योर फोकस, और अगर तुम्हारा एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं है तो पहले तो एनसीईआरटी कंप्लीट करो, उसके बाद ही तुम सैंपल पेपर्स की तरफ मूव ऑन करना, ठीक है? एंड सैंपल पेपर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ओके? सैंपल पेपर अगर तुम सॉल्व नहीं करते हो तो तुम्हारे मार्क्स 10% डिक्रीज हो जाएंगे, और अगर तुम सैंपल पेपर यूज करते हो ना तो तुम्हारे मार्क्स 20 to 30% कंफर्म है, गारंटी देता हूं कि इंक्रीज करेगा ही करेगा एग्जाम में, फाइनल बोर्ड एग्जाम में, बिकॉज सैंपल पेपर्स में जो पैटर्न दिया हुआ रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और अभी तो हाल फिलहाल में सीबीएसई ने भी अपना सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है, सो तुम उसको देखो और उस पर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा। सो अगर चाहिए तो कमेंट कर देना कि हाँ मेरे को सैंपल पेपर, उसमें मैं बताऊंगा कि जो वीडियो लाऊंगा उसमें कि हम सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया है उसके थ्रू हम अपना बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, एक्चुअल क्वेश्चन पेपर कैसे बना सकते हैं, ठीक है? वो तुम फ्रेम कर सकते हो बोर्ड का एक्चुअल क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, ठीक है? आई एम नॉट कंफर्मिंग, बट होगा कैसा होगा, किस हद तक 90% सही नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस ही आएंगे यार, मैं क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा बट किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो बता दूंगा, ठीक है? सो अगर चाहिए वो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? सो गाइस, देखो अक्सर लोग आपको ये बोलते होंगे कि जाकर तुम ये सैंपल पेपर ले लो, वो ले लो, तुम्हारे टीचर्स गाइड करते होंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स गाइड करते होंगे, तुम्हारे सीनियर्स गाइड करते होंगे कि यार तुम ये सैंपल पेपर ले लो, ये सैंपल पेपर बहुत ही अच्छा है, मेरे को तो इसमें बहुत हेल्प किया। तो गाइस, क्या तुम्हारे और उनके थिंकिंग सब सेम है? नहीं ना। तो कैसे तुमको वो कंफर्म डिसाइड करके बता सकते हैं कि तुम जाकर ये सैंपल पेपर ले लो? तुम कैसे, तुम्हारे पापा तुम बोल देते होगे कि जाइए मेरे को ये वाला सैंपल पेपर ला दीजिए, वो कोई भी सैंपल पेपर ले दिए आते होंगे और तुम पढ़ लेते होगे। गाइस, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पापा डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम्हारे दिमाग में तुम कैसे, किस पेपर से, किस सैंपल पेपर, कौन सा सैंपल पेपर तुमको बेस्ट सूट करेगा, ठीक है? वो तुम खुद हो, तुम जाकर बुक शॉप पे जाकर देखो कौन सा सैंपल पेपर तुम्हारे लिए बेस्ट है। उसमें क्या देखोगे? अब तुम पेपर खरीदने, सैंपल पेपर्स खरीदने जाओगे तो उसमें क्या देखोगे?
इजी लैंग्वेज दिया होगा, जिसमें कम दिया होगा, मतलब कम क्या, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पतला बुक ले लेना जाके, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसमें फालतू की चीज नहीं बनानी। तुमने पूरा एनसीईआरटी पढ़ा है, तुमको पता है कि क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन सा मेन चैप्टर्स है, तो उस चैप्टर से तुम क्वेश्चंस ढूंढो उसमें कि हाँ मेरे को कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं दिया। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना रहता यार, बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना रहता। हाँ तुमको इतना मोटा बुक मिल जाएगा क्योंकि उसमें बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हुए रहते हैं जो कि हमें आगे पढ़ना है। हम क्यों पढ़े यार उतना, अभी सब पढ़ लेंगे तो आगे क्या करेंगे। हमें एक्स्ट्रा नहीं कुछ पढ़ना है, एनसीईआरटी की बेसिस पे ही पढ़ना है। सैम्पल पेपर्स एक हमारा आइडिया दे देगा कि हम टाइम मैनेज कैसे करेंगे एग्जाम में, क्या कर मतलब कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हम अपना सॉल्यूशन आंसर लिख सकते हैं। इस वे में रिस्पेक्ट में तुमको हेल्प करेगा तुम्हारा सैम्पल पेपर। ओके एंड गाइस, एक बात ध्यान में रखना, कोई भी बुक ना बेस्ट नहीं होता जब तक तुम यानी उसको पढ़ने वाला बेस्ट ना हो। इस पॉइंट को नोट करके लिख भी सकते हो तुम, जब तक तुम नहीं पढ़ना चाहो ना तब तक वो कोई भी बुक हो जाए यार, कोई भी गीता ही क्यों ना हो जाए, गीता ही बेस्ट नहीं होगा जब तक तुम पढ़ना ना चाहो। ठीक है, तो कोई भी बुक को एक बुक वाला सेलर अच्छा नहीं बनाता, उस बुक को पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अच्छा बनाते हैं। ठीक है, सो गाइस मैं होप करता हूँ कि ये क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे। जैसे कि देखो, विच सैंपल पेपर वन शुड परचेस, कौन सा सैंपल पेपर तुम परचेस कर सकते हो। तो ये कैसे डिसाइड करोगे, जो तुम्हारे लिए बेस्ट है वही सैंपल पेपर तुम यूज करना। आप कैसे डिसाइड करोगे कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट है। सो गाइस तुम खुद बुक शॉप पे जाना और तुम देखना बुक को पलट के, मतलब अच्छे से 5-10 मिनट उस बुक को रीड करना, सैंपल पेपर को रीड करना, क्वेश्चंस देखना, जिसका आंसर जिस सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस आंसर तुम्हारे दिमाग को सूट करता है, तुम्हें सुटेबल लगता है, इजी लैंग्वेज में हो, जिसमें बाहर के फालतू चीजें ना दिए हो, वही सैंपल पेपर तुम परचेस करना। जो ऑन द वे मतलब तुम्हारे एनसीईआरटी से मिलता जुलता क्वेश्चंस भी हो, वैसा मतलब कंटेंट हो एनसीईआरटी का, वही बुक लेना, बाकी तुम कोई और बुक नहीं लेना। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं देता हूँ कि जस्ट अगर तुम कोई भी गेम खेलते हो, जस्ट लाइक पबजी या कोई भी गेम खेलते होगे, तो गाइस क्या तुम अगर 2 लोग खेलते, तुम या तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा भाई, कोई भी हो 2 लोग, तो क्या तुम दोनों लोग सेटिंग कंट्रोल्स अपने हिसाब से रखते हो कि तुम दोनों का सेम ही रहता है। मतलब तुम्हारा दोस्त जो सेटिंग से खेलेगा तुम वही सेटिंग से खेलोगे, कभी नहीं हो सकता यार। तुम अपने हिसाब से सेटिंग चेंज करते हो, मैं अपने हिसाब से सेटिंग चेंज करूंगा। सो तुम बुक क्यों यार, जो तुम्हारा दोस्त लेगा या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें गाइड कर देंगे हम वही लेंगे। मैं अपने हिसाब से बुक लूंगा, मेरे को जो अच्छा लगेगा मैं वही लूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को पढ़ना है यार। अगर मेरे को वो बुक का समझ में ही नहीं आया तो कितना भी फॉरेन राइटर का बुक हो, कितना भी अच्छा बुक हो, हम क्यों लेके क्या करेंगे। हम बुक वैसे ही रखा हुआ रह जाएगा, पढ़ोगे भी नहीं तुम, जब तक तुम्हारे माइंड को सूट नहीं करता वो बुक। सो गाइस मैं सजेस्ट यही करना चाहूंगा कि तुम खुद से जाके बुक को परचेस करना, सैंपल पेपर खुद से परचेस करना है। एंड सैंपल पेपर इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। सो सैंपल पेपर ले लो, अगर अभी तक नहीं लिया तो उसे सॉल्व करना स्टार्ट करो। और पहले ही मैंने बोल दिया था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही, एनसीईआरटी शुड बी योर मेन फोकस, एनसीईआरटी शुड बी योर बुलसॉट, मतलब कि तुम उस पर ही ध्यान दो। एनसीईआरटी तो पूरा मतलब उसे इतना 2-3 बार पढ़ ही लेना, उसके बाद ही सैंपल पेपर को सॉल्व करने आना। ठीक है, और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है उसके लिए भी मैं वीडियो ला दूंगा। अगर तुम्हें चाहिए होगा तो कमेंट कर देना कि हाँ मेरे को ये ऐसे वीडियोस चाहिए। और कुछ भी प्रॉब्लम है यार तुम कमेंट में करके देखो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, और तुम्हारे माइंड को कैसे समझना है वो मेरे को भी पता है। ठीक है, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ा एजेड पीपल हूँ, एजेड पर्सन हूँ कि मैं तेरे माइंड को नहीं समझ सकता। एंड गाइस एज अ सीनियर मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम बुक को पढ़ो, पहले परचेस करने से बुक को पढ़ लो। ठीक है, या बुक के बारे में जान लो। जस्ट फॉर एग्जांपल आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं, तुम ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो, बुक को देख सकते हो कि पीडीएफ मंगा लो पहले कि हाँ पीडीएफ में देख लो कि कैसा बुक है यार, उसका कंटेंट कैसा है, मेरे को सूट करेगा कि नहीं करेगा। या बुक सेलर से बुक परचेस करते हो तो उनको बोल देना कि हम पढ़ लेंगे, हमको अगर नहीं सूट करता तो हम रिटर्न करके दूसरा बुक ले लेंगे। ठीक है, तो 1-2 दिन में रिटर्न भी कर सकते हो तुम, ऐसे बुक सेलर से बुक खरीदना। ठीक है, सो गाइस ये जो है ना, ये टेक्निक तुमको हेल्प करेगा, मेरे को नहीं हेल्प करेगा। टीचर्स बोल देते होंगे ना कि जाके अरिहंत का बुक ले लो, तो तुम्हें पक्का लगता होगा ना कि अरिहंत वाला सर को कुछ दे रहा है इसीलिए सर सजेस्ट कर रहे हैं। तो मैं ऐसा कुछ नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, और अगर कोई सजेस्ट करता है तो उसकी बात बिल्कुल मत मानो यार, वैसे भी तो तुम लोग मानते नहीं हो किसी की बात। सो ऐसा बुक में भी किसी की बात नहीं माननी है, तुम्हें खुद अपने माइंड से पढ़ना है, अच्छे स्मार्ट वे में स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं करने बोल रहा हूँ, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट मार्क्स मिलेंगे। एंड गाइस इट विल गिव यू इंस्टेंट रिजल्ट। इन जो तुम सैंपल पेपर को सॉल्व करोगे ना तो ये तुमको इंस्टेंट रिजल्ट देगा इन द फॉर्म ऑफ योर रिजल्ट। तुम मार्कशीट में देखोगे कि हाँ ये मेरा सैंपल पेपर के कारण मेरा ये मार्क्स उठा है। ठीक है, और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 20-30% मार्क्स बिल्कुल इंक्रीज करेंगे। और कैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर को सॉल्व करोगे, कैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ना है ना, उसके लिए भी वीडियो लाऊंगा यार।
जस्ट वेट करो और कमेंट कर देना अगर तुम्हें चाहिए तो, ठीक है। एंड गाइस स्टडी, एंड आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। जैसे कि तुमको दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। हियर इज द आंसर। आई होप कि ऑसवाल लोगे कि एग्जाम आइडिया लोगे कि अरिहंत लोगे, वो तुम पे डिसाइड करता है यार। जो जितना अमीर होता है वो उतना बुक्स लेके पढ़ते हैं, तो उतना बुक की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा एनसीईआरटी तो 110% ही कि एनसीईआरटी तुम्हें 95% स्कोर करवा देगा। बट हाँ, एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी को 2-3 बार पढ़ो, जो कि नहीं होता है। एक ही बुक को कितना बार पढ़ेंगे हम यार। इसीलिए हम सैम्पल पेपर्स पे भागते हैं कि हाँ हमको ये भी सैम्पल पेपर लेना है, वो भी लेना है। तो मैं वो नहीं, मैं बस एक ही सैम्पल पेपर बोलूंगा कि तुम एक ही सैम्पल पेपर लो, बट उसको एनसीईआरटी की तरह पूरा पढ़ जाना, ठीक है। उसमें जो जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को याद कर लेना, समझ लेना। तुमको जैसे सूट करता है तुम वैसे पढ़ो, बट एग्जाम में मार्क्स आने चाहिए। और वो कैसे आएंगे? सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करो, एक पर्टिकुलर वे में बैठ जाओ, 3 घंटे में सॉल्व करो। 3 घंटे के क्वेश्चन को 2 घंटे में बनाने का ट्राई करो। मैथ्स को अगर 2 बार बना लो, मतलब 3 घंटे का पेपर होता है तो उसको 2 बार उसी 3 घंटे में बना लो, एक सेट का क्वेश्चन पेपर को। ऐसे ऐसे स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स हैं जो कि तुम खुद डेवलप कर सकते हो, और तभी तुम्हारे मार्क्स स्कोर होंगे, ठीक है। सो गाइज आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आया तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू। जस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि कोई भी किसी से फूल ना बन जाए कि यार तुम जाकर सैम्पल पेपर ले लो तो हम बोल देंगे पापा एक सैम्पल पेपर चाहिए, पापा जाके कोई भी सैम्पल पेपर लेके आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना, ठीक है। यू शुड गो टू शॉप, चूज द सैम्पल पेपर इन अ स्मार्ट वे, और उसे पढ़ो, फिर सैम्पल पेपर परचेस करो, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। सो गाइज जस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस भी बहुत लाने वाला हूँ, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।